What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस बैन एस्क्रिन, बताइए होगा बैन एस्क्रिन कौन है? तो इनका मानना है कि अगर एलेक्स पेरेरा और जॉन जोन्स के बीच में फाइट हुआ तो ये फाइट पहले राउंड के 2.5 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा। अब दोस्तों नो डाउट कि एलेक्स पेरेरा बहुत ही टॉप क्वालिटी का किक बॉक्सर स्ट्राइकर है, उसका स्टैंड अप गेम बहुत ही लाजवाब है। लेकिन अगर बात करें रेसलिंग ग्रैपलिंग जिसमें माहिर है जॉन जोन्स, यहाँ पर मार खा जाते हैं एलेक्स पेरेरा। अब नो डाउट कि एलेक्स पेरेरा है तो बहुत ही तगड़ा फाइटर। अब ग्लोबल टेशरा से वो ट्रेनिंग तो कर रहा है, काफ़ी समय से वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, तो थोड़ा तो दाव पेच यहाँ पर सिखाया ही होगा ग्लोबल टेशरा ने कि कैसे बचना है, कैसे ग्राउंड में अपने आप को संभालना है, कैसे छटपटाना नहीं है। क्योंकि अगर आपने पैनिक होकर कुछ गलत मूव किया तो मौका मिल जाता है यहाँ पर अपने ओपोनेंट को, वो मौका ज़रूर दे देंगे टू सबमिट हिम। तो यहीं पर ग्लोबल टेशरा ने थोड़ा बहुत तो यहाँ पर दिया था कुछ गुरु मंत्र, एंड वही चीज़ हमने यान ब्लॉहोविच के फाइट में भी देखा। अब यान ब्लॉहोविच जो कि एक मतलब प्रॉपर रेसलर नहीं है, हालांकि वो थोड़ा बहुत ताकत रखता है, मतलब उसके पास ताकत है, थोड़ा बहुत ग्राउंड गेम जानता है, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जॉन जोन्स है। तो यहाँ पर उस फाइट में तो उन्होंने अपने को सर्वाइव कर लिया था, बट नो डाउट जॉन जोन्स के अगेंस्ट यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, ये होगा असली खेल। क्योंकि सीरियल गान जैसे इतने हट्टे कट्टे हैवी वेट फाइटर को अगर वो इस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, इतने साल के बाद कमबैक करके एक फ्रेश एक्टिव फाइटर को इस तरीके से मतलब सबमिट करवाना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये दर्शाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जॉन जोन्स का जो रेसलिंग गेम वाला पावर है कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर बैन एस्क्रिन का कहना है कि ये चीज़ें भारी पड़ सकता है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने अभी तक जितने भी यूएफसी फाइटर्स के साथ फाइट किया है, कोई भी उनमें से ज़्यादातर किसी ने भी टेक डाउन रेसलिंग ग्रैपलिंग का ट्राई नहीं किया। एक यान ब्लॉहोविच को छोड़ के एंड रेसलिया ने यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राउंड में कंट्रोल कर लिया था एलेक्स पेरेरा को। तो यहाँ पर अब बात है कि जॉन जोन्स के अगेंस्ट में क्या सर्वाइव कर पाएंगे एलेक्स पेरेरा। अब देखना होगा कि भाई कितना होता है ज़बरदस्त फाइट। अब ये फाइट तो फिलहाल एक इमेजिनरी फाइट है, ख्यालों में चल रहा है सभी के, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा। अब होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। फिलहाल तो यहाँ पर जॉन जोन्स करेंगे स्टीफन मियोचिच का सामना। भाई अब फिलहाल कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। अब देखना होगा कि असली में होगा क्या जब एलेक्स पेरेरा और जॉन जोन्स के बीच होगा फाइट। आपको क्या लगता है? आप भी अपना कमेंट मतलब ओपिनियन शेयर ही कर दो कमेंट बॉक्स पे। ऑलराइट UFC फाइट पे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 302 के मेन कार्ड फाइट में एंट्री यहाँ पर हो गया है केविन हॉलैंड का। जी हाँ दोस्तों, केविन हॉलैंड हमें फाइट करते हुए नजर आएंगे UFC 302 के मेन कार्ड में। लास्ट फाइट जो था इनका अगेंस्ट था माइकल वेनम पे, जहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मौका दोबारा मिल चुका है यहाँ पर केविन हॉलैंड को कि UFC 302 में थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब विन कॉलम में वो शामिल हो जाए, अपने लिए एक W हासिल कर ही ले। तो देखना होगा कि UFC 302 में केविन हॉलैंड किस तरह से करेंगे, एक हार के बाद कैसा उनको मिलता है, मतलब किस टाइप का जीत वो लेते हैं, सबमिशन या फिर नॉकआउट विक्ट्री हासिल करते हैं। खैर ये तो जब पता होगा, कब पता होगा UFC 302 के इवेंट में। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो शराफुद्दीन बुलेट मागोमेड, दोस्तों इनका फाइट जो कि होने वाला था इयोर पोटिएरा के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर मिशेल पेरेरा का जिनका फाइट होना था UFC 301 ड्यू टू इंजरी या फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण से वो फाइटर जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पर इयोर पोटिएरा को यहाँ पर मिला था चांस टू फाइट अगेंस्ट मिशेल पेरेरा। लेकिन UFC 301 में जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया मिशेल पेरेरा ने, देखते ही देखते पहले राउंड में नॉकडाउन एंड उसके बाद सबमिट करवा दिया था इयोर पोटिएरा को। एंड अब यहाँ पर क्योंकि मेडिकल सस्पेंशन मिला है पोटिएरा को, तो वो तो फाइट नहीं करने वाले। तो शराफुद्दीन का कहना है कि भाई देखो सारा गलती मिशेल पेरेरा का है, उसके वजह से अब मेरे पास कोई ओपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे कॉल आउट करूंगा, क्योंकि जिसके साथ मुझे फाइट करना था उसको तो उसने बीट कर दिया। तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ कि मिशेल पेरेरा फाइट करे मेरे साथ। अब देखना होगा कि भाई बुलेट मतलब शराफुद्दीन बुलेट के साथ क्या मिशेल पेरेरा फाइट करने के लिए एग्री होंगे या फिर नहीं होंगे सऊदी अरेबिया में। लेकिन होगा तो भाई अगर कमाल का हो जाएगा अगर ये फाइट होता है तो। अब मिशेल पेरेरा क्या करते हैं, अब शराफुद्दीन बुलेट का कॉल आउट का क्या जवाब देता है मिशेल पेरेरा, ये देखने में बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग। तो देखना होगा क्या ये फाइट हमें देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर मिलने वाला है तो भाई सच में कमाल का धमाल का होने वाला है। आपको क्या लगता है कैसा होगा अगर ये फाइट होगा? तो भाई कमाल होने वाला है। ऑलराइट UFC फाइट पे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 299 में जहां पर बेन व्हाइट सेंट डेनिस को जिस तरीके से बीट किया डस्टिन पोरियर ने, तो लेकिन दोस्तों उनके फाइट से ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा जो है लोगों ने यहाँ पर मतलब जिसको काफ़ी इंजॉय किया वो था जब कॉर्नर में जब यहाँ पर माइक ब्राउन जो कि डस्टिन पोरियर के
कोच है जब उनको कह रहे थे कि नो मोर गिलेटिन, नो मोर गिलेटिन, हालांकि कैमरा ने सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो माइक ब्राउन ने खुलासा किया कि और भी काफ़ी कुछ था जो मिस हो गया। अब दोस्तों माइक ब्राउन ने तो ये कह दिया कि नो मोर गिलेटिन्स। अब तुम ट्राई कर सकते हो, कुछ और सबमिशन का ट्राई करो भाई, सिर्फ गिलेटिन में ही मत फोकस करो। तो ये कह रहे थे माइक ब्राउन, मतलब लेकिन डस्टिन पोरियर का कहना है कि भाई मैं हिट कर सकता हूँ, मैं मतलब ये कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं हिट कर सकता हूँ, गिलेटिन में उसको फंसा सकता हूँ। तो माइक ब्राउन का कहना है कि भाई तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मतलब उन्होंने थोड़ा सा डांट फटकर लगाया है, आप पढ़ लेना, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना। तो उन्होंने डांट फटकर लगाया कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, कुछ दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है अवेलेबल, उसको भी ट्राई करो। लेकिन डस्टिन पोरियर ने तो कहा कि भाई मैं यहाँ पर गिलेटिन में कुछ ना कुछ कर सकता हूं, उनको लग रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइक ब्राउन का कहना है कि देखो जिम में ट्रेनिंग के टाइम पे ना भाई डस्टिन पोरियर काफी बार गिलेटिन का वो जो है प्रैक्टिस वो करता है, एंड काफी बार उसने प्रैक्टिस करते हुए काफी लोगों को अपने जिम ट्रेनिंग के दौरान, मतलब काफ़ी लोगों को सुला दिया है अपने गिलेटिन चोक से। तो ये कहना है कि उसने 100 ऑफ मतलब फाइटर्स को सुला दिया है ट्रेनिंग करते वक्त अपने गिलेटिन से। लेकिन एक्चुअली फाइट में, मतलब एक्चुअल फाइट में उनका ये गिलेटिन अब तक काम नहीं होया, हमेशा फेल ही रहा। लेकिन दोस्तों UFC 302 में इस गिलेटिन का चर्चा बहुत ज़्यादा तो फिलहाल होने लगा है। अब देखना होगा क्या फाइनली UFC 302 में क्या डस्टिन पोरियर का गिलेटिन फाइनली क्या हिट करेगा इस्लाम मखाचिब को, क्या ये गिलेटिन चोक बना देगा डस्टिन पोरियर को लाइट वेट चैंपियन। कमाल हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। आपको क्या लगता है कैसा होगा ये फाइट? ऑलराइट इसी फाइट फैन, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस सीरियल खान अब ये कब कमबैक करेंगे फिलहाल इसका नहीं है अता पता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज होगा इंटरेस्टिंग, जो यहाँ पर ओलंपिक होने वाला है 2024 का, जो कि पेरिस में होने वाला है। तो यहाँ पर सीरियल खान जो वो ओलंपिक जो टॉर्च होता है, अगर आपने ध्यान दोगे कि भाई एक मशाल चलता है जिसको लेकर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो इस बार ये मौका मिला है सीरियल खान को, तो वो मशाल को लेंगे और ओलंपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉर्च के साथ। तो यहाँ पर उनको मिला है ये, मतलब भाई बहुत ही रिस्पेक्ट वाला बात है कि भाई ओलंपिक 2024 का जो होने वाला पेरिस में, वहाँ पर भाई अपना होम टाउन बॉय करेंगे, इसका क्या कर सकते हो, शुरुआत करेंगे, टॉर्च जलाएंगे और फिर ओलंपिक की शुरुआत करेंगे। तो ये मौका मिला है उनको, एंड सीरियल खान करेंगे ये मतलब कमाल का काम। लेकिन इनका कमबैक कब होगा ये देखने में होगा इंटरेस्टिंग। फिलहाल यहाँ पर होने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हैवीवेट में, एंड शायद सीरियल खान को भी हम बहुत जल्द देखेंगे फाइट करते हुए। उनका ओपोनेंट कौन होगा, कब नहीं, सारा कुछ हमें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना है ऐसी ही इंटरेस्टिंग UFC हिंदी न्यूज़ डेली देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।